Hello student, good morning, Jai Swaminarayan. Today we will learn about shift cipher technique. Okay, so we will discuss about how it's work. Okay, so what is shift cipher technique? उसका मीनिंग क्या है, एक क्या लिखा हुआ है मैंने. ओके, सो कि शिफ्ट साइफर के हम डेफिनेशन दें तो उस तरह से होती है कि द रोमन्स टिपिकली यूज अ डिफरेंट मेथड नॉन एज अ शिफ्ट साइफर. In case one letter of the alphabet is shifted, a set number of place in the alphabet for another letter. यानी कि ये आप देख रहे हैं कि मैं एक नंबर ये जो अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है मैं शिफ्ट करती हूँ उसे, तो वो अनदर मीन्स के जो नंबर है जो अल्फ़ाबेट है उसके पीछे आता है. फॉर एग्जांपल कि हमें जो शिफ्ट करना है शिफ्ट वो 13 नंबर से कोई भी अल्फ़ाबेट है वो हमें 13 तक रोटेट करना है. ओके, वो हम चाहे लेफ्ट हैंड साइड करें या राइट हैंड साइड करें. तो फॉर एग्जांपल मैं बता देती हूँ कि एवरी लेटर इज रोटेट 13 पोजिशन इन द अल्फाबेट. ओके, यानी कि एवरी लेटर આપણે જે શિફ્ટ કરીશું એ 13 पोजिशन ऊपर જે આવશે એ હશે. તો ફોર એ बीच में मैंने ओ लिखा हुआ है. ठीक है, ओ है तो मैं सपोज बोलती हूँ कि एन है. ओके, तो एन से मैं रोटेट करूंगी, सपोज ए ओ है उससे एन करूंगी तो हमें देखना है कि 13 नंबर क्या आता है. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13. 13 में क्या आया तो ए आया. मैंने कहाँ से किया, लेफ्ट हैंड साइड किया. राइट साइड भी करती तो भी वो आता. इसी तरह से आप कोई भी अल्फ़ाबेट को 13 मीन्स के जो 13 पोजीशन है उसी पर आप रोटेट कर सकते हो. इसे शिफ्ट साइफर कहते हैं. ए आया तो उसके नीचे क्या है, रोमन नंबर डी. ओके, तो इस तरह से जो शिफ्ट साइफर है वो वर्क करता है. ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि फिर आप बी लेते हो तो बी से आप रोटेट करते हो तो कौन सा नंबर आता है. ओके, इसी तरह से आप हर एक अल्फ़ाबेटिकल नंबर को शिफ्ट करते जाते हो और नीचे हर एक का जो ए है वो अलग तरीके से आपका अल्फ़ाबेट आएगा. ठीक है, सो नेक्स्ट हम देखेंगे कि हाउ इट्स इंक्रिप्ट. ओके, सो ए इंक्रिप्ट पोजीशन में कैसे वर्क करता है. तो यहाँ पे मैंने कुछ अल्गोरिदम लिखे हुए हैं. तो फॉर एवरी लेटर इन द मैसेज एम. ओके, यानी कि हम जो मैसेज लेंगे उसे हम कैपिटल एम से डिनोट करेंगे. ठीक है, फर्स्ट रूल्स क्या आएगा कि कन्वर्ट द लेटर इनटू द नंबर दैट मैच इट्स ऑर्डर इन द अल्फाबेट स्टार्टिंग फ्रॉम ओ एंड कॉल दिस नंबर एक्स. सपोज ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 1. इसी तरह से हमें सीक्वेंस में पहले लिख देने हैं. जैसे पहले हम हर एक टेक्निक के लिए हमने अल्फ़ाबेटिकल और डिजिट का यूज़ किया था. फिर हमें इस जो टेक्निक है ओके कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस के मोड 26. ओके, ये हमारा सूत्र है. इसी तरह से हमें जो इंक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट प्रोसेस है शिफ्ट साइफर की वो सॉल्व करनी है. ठीक है, थर्ड नंबर में आएगा कि कन्वर्ट द नंबर y इनटू अ लेटर दैट मैच इट्स ऑर्डर इन द अल्फाबेट स्टार्टिंग फ्रॉम 0. a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 25. यानी कि हम जो भी मैसेज लिया हुआ है उसके नीचे जो भी डिजिट लिखा होगा उसी तरह से हम उसे कन्वर्ट करते रहेंगे. ठीक है, तो फॉर यहाँ पे मैंने एक मैसेज भी लिया है खान. ओके, और मेरी जो की है वो मैंने 19 ली हुई है. ओके, तो इसे हमें सॉल्व करना है. तो किस तरह से करेंगे, तो सबसे पहले ए जो खान है मैं यहाँ पे लिख दूंगी. ठीक है, और मेरी की क्या है 19 है. क्या है तो हर एक के नीचे में जो मेरी की है 19 वो लिखूंगी. ओके, फिर क्या करना है कि सबसे पहले कि के नीचे कौन सा डिजिट आएगा. तो के नीचे कौन सा डिजिट आता है
तो वो यहाँ पे मुझे लिखना है। सपोज है आप ऊपर भी लिख सकते हो, बीच में भी लिख सकते हो, कई तरह से आप किसी भी जगह लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं 10 लिखती हूँ, के नीचे 10 आएगा, एच के नीचे 7 डिजिट आएगा, ओ के नीचे ए के नीचे 0 डिजिट आएगा और एन के नीचे 13 डिजिट आएगा। ओके, फिर यहाँ पे क्या बोला था, कैलकुलेट कैसे करना है, तो आप देख सकते हो कि कैलकुलेट हमें प्लस से करना है क्योंकि हम इंक्रिप्ट कर रहे हैं। तो इंक्रिप्ट कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कैलकुलेट में क्या आंसर आता है, तो हर एक का 29, 26, 119 एंड 32। ओके, मोड 26। ओके, मोड 26 क्यों, क्योंकि हर एक को 29 है तो उसे 26 मोड से डिवीजन करना है। ओके, तो मैं डिवीजन करूँगी तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, 29 को ऐसे 26 से मैं डिवीजन करूँगी तो क्या आंसर मिलेगा मुझे, यहाँ पे 3 मिलेगा, फिर 26 टू 26 तो 0 आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो ये मुझे 0 मिला। ठीक है, तो यहाँ पे 0 आएगा, फिर 19 मिलेगा और 6। ओके, तो मुझे क्या आंसर मिला, 3, 0, 19 एंड 6। ओके, मैंने मोड किया तो क्या आंसर मिला, 3, 0, 19, 6। तो अब हमें क्या करना है कि 3 के ऊपर कौन सा अल्फाबेट आएगा, तो डी, 0 के नीचे ए, 19 के नीचे टी और 6 के नीचे जी। तो ये मुझे साइफर टेक्स्ट, खान का साइफर टेक्स्ट क्या मिला मुझे, DATG। ओके, तो ये मेरा प्रॉपर आंसर है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि शिफ्ट साइफर में आपको मैसेज लेना है, प्लेन टेक्स्ट नहीं, मैसेज यानी कि नाम, कोई भी आप नाम लिख सकते हो, उसके अंदर कोई भी की यानी कि 0 टू 26 में से आप कोई भी एक की चूज करोगे वो आपको लेनी है। फिर सपोज के मैंने के लिया हुआ है तो के नीचे कौन सा डिजिट है वो लिखना है, एडिशन करना है, जो आंसर आता है उसे मोड 26 से डिवीजन करना है और ये जो आंसर आएगा उसके ऊपर कौन सा अल्फाबेटिकल वर्ड है वो आपको लिखना है, वो आपका साइफर टेक्स्ट होगा। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसकी इंक्रिप्ट प्रोसेस क्या, डिक्रिप्ट प्रोसेस क्या है। ओके, तो हाउ टू डिक्रिप्ट, हम इसे शिफ्ट साइफर को डिक्रिप्ट कैसे कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वही का है, सिर्फ यहाँ पे क्या लिखा है, साइफर टेक्स्ट सी। ओके, यानी कि यहाँ पे सिर्फ उतना ही है कि जो हम प्लस करते थे उसी जगह को सिर्फ हमें माइनस करना है, क्या करना है, सिर्फ माइनस करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया है, हुआ है कि जो मुझे इंक्रिप्ट में जो मैसेज मिला था साइफर टेक्स्ट का वो लेना है। यहाँ पे आप पूछ रहे हो कि मैंने सी क्यों लिया, न्यू मैसेज क्यों नहीं लिया, क्योंकि उसमें यही है कि जब भी आप शिफ्ट साइफर को सॉल्व करते हो तो मैसेज की तरह आप जो लेते हो इंक्रिप्ट में उसे एम लिखते हो और जब डिक्रिप्ट करते हो तो जो आपका साइफर टेक्स्ट जो आया होगा वही आपको डिक्रिप्ट में फॉर एग्जाम्पल थ्रू मीन्स के जो आया है वही लेना है। तो यहाँ पे मैंने एम की जगह से लिया है क्योंकि जो DATG आया था वो मेरा साइफर टेक्स्ट था, उसे मुझे डिक्रिप्ट करना है तो क्या आएगा, सी आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे सी लिखा है। और फिर यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि जब हम हब इंक्रिप्ट करते थे तो प्लस था, यहाँ पे डिक्रिप्ट करेंगे तो के है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल कि मैसेज को आप जब न्यू मैसेज लेते हो इंक्रिप्ट करने के लिए तब आप एवरी लेटर एम लेते हो और जो मैसेज को आपने इंक्रिप्ट करके आपको जो साइफर टेक्स्ट मिला है उसी को ही आपको डिक्रिप्ट प्रोसेस में लेना है, इसलिए यहाँ पे मैंने सी लिखा हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो मैंने मैसेज लिया हुआ है DATG। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, सबसे पहले तो DATG, हर एक के नीचे मैं उनकी की लिख दूंगी, क्या है, डी के नीचे 3, 0, 19 एंड 6। अब क्या करना है, हर एक की मैंने क्या ली हुई है, 19।
ओके, फिर क्या आंसर आएगा मेरा कि मैं उसे 19 में से तो -16 -19 0 और -13 मोड 26। ओके, अब लिखोगे कि माइनस की, तो 3 में से हम माइनस करते हैं तो क्या आता है, -16 आता है, इसलिए ठीक है। फिर क्या करना है, मोड 26 -16 को करना है, मोड माइनस जो 16 है इसे हम 26 से करेंगे तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, कौन सा डिजिट मिलेगा, तो यहाँ पे 10 मिलेगा मुझे, यहाँ पे 7 मिलेगा, यहाँ पे 0 है तो 0 मिलेगा मुझे, और यहाँ पे 13 मिलेगा, ठीक है। तो क्या होगा, 10 के नीचे के आएगा, 7 के नीचे एच होगा, ए होगा और एन होगा। तो मुझे डेक का जो डिक्रिप्ट प्रोसेस की तो मुझे उसका साइफर टेक्स्ट क्या मिला, खान। तो मैं बता दूं कि इस टेक्निक में आपको शिफ्ट साइफर टेक्निक में आपको पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल कि आपने वो राइट की है और रॉन्ग की है, तो आप किस तरह से उसे पहचान सकते हो कि जो मैंने शिफ्ट साइफर टेक्निक सॉल्व की है वो राइट है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने देखा होगा कि जब मैंने मैसेज लिया था तब खान था, ओके, तो खान लिया था तो उसका मुझे साइफर टेक्स्ट क्या मिला, टैग मिला, और जब मैंने इंक्रिप्ट किया टैग से तो उसका मैसेज क्या मिला, तो खान, यानी कि जो पहले वाला मैसेज लिया हुआ है वही मुझे डिक्रिप्ट प्रोसेस में मैसेज मिलता है। तो हमारी जो सॉल्व की हुई जो टेक्निक है शिफ्ट साइफर की वो राइट है, अदरवाइज रॉन्ग है। ओके, फिर से एक बार बता देती हूँ कि इसे किस तरह से आप चेक कर सकते हो कि राइट है रॉन्ग, कि जब भी आप इंक्रिप्ट प्रोसेस में जो भी मैसेज लेते हो वो आपको डिक्रिप्ट प्रोसेस में मिलता है, तो ये टेक्निक आपने जो सॉल्व की है वो राइट है, अदरवाइज रॉन्ग है, ठीक है। तो सिंपल सा है कि इंक्रिप्ट प्रोसेस में एडिशन करना है, एडिशन के बाद जो भी आंसर मिलता है उसे मोड 26 से आपको डिवीजन करना है, और उसका जो डिजिट होगा उसके ऊपर जो भी अल्फाबेटिकल वर्ड होगा वो आपकी साइफर टेक्स्ट होगी। डिक्रिप्ट प्रोसेस में आपको माइनस का सब्सट्रैक्ट करना है और जो आंसर मिलता है उसे 26 से डिवाइड करके, सॉरी डिवीजन करके, जो भी आपको आंसर मिलता है उसके नीचे आपको जो भी अल्फाबेटिकल वर्ड आता है वो लिखना है। तो दोनों ही सेम है कि जो मैसेज लिया हुआ है अपने इंक्रिप्ट प्रोसेस में वो आपको डिक्रिप्ट प्रोसेस में मिलेगा। तो ये आपकी टेक्निक आपने जो सॉल्व की हुई है वो कंप्लीटली राइट है, अदरवाइज ये मैसेज नहीं मिलता सेम टू सेम तो आपकी टेक्निक रॉन्ग है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लेक्चर में देखेंगे कि लेक्चर नंबर 10 में कि रेलेवेंस टेक्निक जो है वो किस तरह से वर्क करती है।